यह कहानी है इंदल के विवाह की। जब बलख बुखारे की राजकुमारी चित्रलेखा इंदल को ब्याहने के लिए तोता बनाकर ले गई थी, तब उदल इंदल को चित्रलेखा से वायदा करके वापस लाया था कि तुम्हारा ब्याह हम करवाएंगे चोरी छिपे नहीं, बल्कि डंके की चोट पर तुम्हें ब्याह के ले जाएंगे। क्योंकि उस समय राजाओं में बिना युद्ध के बेटी ब्याहना कमजोरी मानी जाती थी, जबकि हार कर विवाह करने में वे अपनी मान प्रतिष्ठा समझते थे। इंदल की बारात भी बलख पहुंच गई। सूचना के लिए फिर रूपनवारी को भेजा, जैसा कि उनका रिवाज ही था। रूपन को दरबार में बैठे 7 भाइयों ने घेर लिया। उसने भी घंटों तलवार चलाई और सबको चकमा देकर अपने डेरे में वापस आ गया। इधर राजा अभिनंदन ने अपने 7 पुत्रों को आदेश दिया कि बारात के डेरे पर आक्रमण करो, हथियार और माल सब लूट लो। 7 ने फौज तैयार कर ली। उधर मलखान भी सावधान था। उसने भी सेना को युद्ध के लिए तैयार कर लिया। दोनों तरफ से आग के गोले बरसने लगे। हाथी, घोड़े और पैदल गोले के प्रहार से गिर रहे थे। हाथी के गोला लगता तो चिंगाड़ता हुआ भागता, घोड़ा चारों पैरों से वहीं बैठ जाता और पैदल सैनिक के तो चीथड़े उड़ जाते। आखिर दोनों सेनाएं आमने सामने आ गईं। फिर तो भयंकर तलवारें चली। हजारों सैनिकों की लाशें रणभूमि में बिछ गई। अभिनंदन के सैनिक जान बचाकर भागने लगे। तब मिलारण मलखान के सामने आकर बोले, क्या इरादा है तुम्हारा? हमारे राज्य पर क्यों आक्रमण किया? तब मलखान ने राजा अभिनंदन को चित्रलेखा द्वारा इंदल को तोता बनाने की घटना सुनाई। फिर कहा, बारात तो तुम्हारी बेटी ने बुलाई है, हम इंदल की भांवर डाले बिना यहां से नहीं जाएंगे। यह सुनकर अभिनंदन ने अपने 7 बेटे बुला लिए और मलखान से जोरदार युद्ध होने लगा। मलखान ने तभी रूपनवारी को उदल को बुलाने भेजा। रूपन बिना विलंब किए उदल के पास पहुंचे। उदल तो प्रतीक्षा ही कर रहा था, साथ में मकरंदी भी चला। अपनी सेना लेकर तुरंत पहुंचे, किंतु पहले मठिया में देवी की पूजा करके आशीर्वाद लेना नहीं भूले। मकरंद, कांतामल और उदल ने रणक्षेत्र में पहुंचकर भारी मार मचाई। ये वीर तो बहुत तेज है, पर ये कौन है? हमारे शत्रु की ओर से लगता है दादा। तुम्हारी नजर धोखा खा रही है। ये कोई और नहीं, उदल है। उदल! मेरे वीर भाई, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। मेरी नजर धोखा खा गई थी। तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया था जो मेरा विश्वास नहीं किया? भाई उदल, मामा माहिल ने छल और झूठ से हमें अलग कर दिया, पर अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उदल फिर अपने बैंदुल घोड़े पर सवार हुआ तथा भारी तलवार चलाई। अभिनंदन के पुत्र हंसामनी पर वार करना ही चाहता था। तब तक मलखान से कहा, हंसामनी को मारना मत, यह चित्रलेखा का भाई है। उदल ने उसे हौदे से गिराकर बंदी बना लिया। फिर मोहन, सुखा आदि 7 बेटे ज्यों ही आगे आए त्यों ही बांध लिए गए। अभिनंदन ने अपना हाथी आगे बढ़ाया तो चौंडा पंडित उससे भिड़ गया। अभिनंदन ने चोट बचा ली। तभी मकरंदी ने अपना घोड़ा आगे अड़ा दिया। उदल और ढेवा भी साथ आ गए। आल्हा और मलखान भी वहीं आ डटे। अभिनंदन और आल्हा दोनों के हाथी पास पास पहुंच गए। आल्हा ने तब पंचशावद हाथी की जंजीर खोलकर सूंड में पकड़ा दी। हाथी ने जब जंजीर घुमाई तो अभिनंदन के सिपाही भागने लगे। जो जंजीर की चपेट में आ जाता वह तो जीवित बच ही नहीं पाता था। हाथी ने हौदे को गिरा दिया और अभिनंदन को भी आल्हा ने बंदी बना लिया। 7 बेटे बांधे जा चुके थे। जैसे ही राजा अभिनंदन बंधन में आए, रूपन ने जीत का डंका बजवा दिया। इंदल को बुलवाओ, इस समय शुभ मुहूर्त चल रहा है। तुरंत विवाह की भांवर डलवा लेनी चाहिए। आल्हा ने चारों नेगी और सब परिवारी जनों को बुलवाया। राजमहल में भांवर की तैयारी का समाचार भिजवा दिया। राजा अभिनंदन ने कहा, आप सब प्रकार से योग्य हैं। मेरी और 7 बेटों की कैद से रिहाई करवा दें तो हम ब्याह का कार्य खुशी से पूर्ण करेंगे। उदल ने सभी को छुड़वा दिया। पंडित ने मंडप छवाया और वेदी रचाई। विधि विधान से फेरे डलवाए गए। राजा ने कन्यादान किया। उदल ने सभी नेगियों तथा पंडित को दक्षिणा दी। फिर बेटी विदा करने की घड़ी आई। पालकी में बहू जैसे ही बैठी, उदल ने 12 तोले सोने के मोतियों वाले हार को तोड़कर लुटा दिया। बारात विदा होकर चल पड़ी। पहले जुन्नागढ़ रुके, फिर महोबे के लिए चले। इंदल का ब्याह संपन्न हुआ। आल्हा उदल पुनः प्रेम से रहने